सुप्रभात मित्रों। एक बात हुई थी जीवन के बारे में कल शाम को, तो उसका एक सटीक सा सूत्र जो है मेरे हृदय में उतरा कि जीवन क्या है। वास्तव में जानना ही जीवन है। ये आप जो जान रहे हो हर एक चीज़ों को, हर एक भावनाओं को, मूल रूप में जीवन यही है। हमने जन्म लिया, हमारे जीवन में जो उतर रहा है अभी, हाँ, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है, हम जिसको जान रहे हैं, हम हर एक चीज़ जान रहे हैं जो हमारी तरफ घट रहा है, चाहे वो कर्म के स्तर पे हो या वो हमारे भावनाओं के स्तर पर, जिसको हम महसूस करते हैं। भावनाओं के स्तर पे मैं कह लूँ, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, गुस्सा हो गया, लालच हो गई। तो हम अपने इन क्रियाओं को जान रहे हैं कि हाँ भैया, कि हमारे साथ में घटित हो रहा है। इन दोनों स्तरों पे जो घट रहा है वह है तुम्हारा जानना, जिसको तुम जान रहे हो, और जो तुम जान रहे हो वही तुम हो। अब इसको थोड़ा सा और मैं कहूँ कि मात्र कोई इतना कह दे कि अहम ब्रह्मस्मि, तो इतना कह देने से मामला ख़त्म नहीं हो जाता। इसके पीछे की अवधारणा को समझना होगा। अहम ब्रह्मस्मि, ये तो मूल आ गई। इस मूल को कह देना कोई मामला नहीं रखता। ये उल्टा अपने आप को भ्रम में डालने जैसा है कि हमने अपने आप को भ्रम में डाला। ये जो घटित हो रहा है तुम्हारे साथ में क्षण प्रति क्षण, यही जीवन है। हम इतने स्पीड में हैं, हम अपने तीव्रता के साथ में हैं कि हम अपने इस घट रहे जीवन को नहीं समझ पाते। अगर अहम ब्रह्मस्मि को ही समझना है तो इसको एक उदाहरण से समझो कि जैसे कि रस्सी पर बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। एक रस्सी पर बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, इतने कपड़े हमने टांग दिए हैं कि वो रस्सी हमें दिखाई नहीं दे रही। अब जो कपड़े फैले हैं वो उसी रस्सी के आधार पर फैले हैं। अगर वो रस्सी ना हो तो कपड़े नहीं फैल सकते थे। हमारे जानने में जो आ रहा है वो कपड़ा है। हमने एक निगाह उठा के देखी, कपड़ा दिखाई दिया। ये जीवन है कि हमने जो जाना। जानना महत्वपूर्ण है। अगर जीवन के दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो जो कपड़ा फैला हुआ है रंग बिरंगा, वो है हमारा जानना, जिसमें तरह तरह के स्वाद है। परंतु और ये जानना कहाँ होता है? ये जानना आपके अहम से होता है। जो आपने मैं का रूप जाना, मैं अपने आप को समझा आपने, आप अपने आप को मैं समझते हो कि मैं हूँ, ये जो अहम है इसी को ही अहंकार कहा जाता है। तो ये जो अहम है ये कपड़ों के रूप में दिखाई दे रहा है। मेरा द्वेष, मेरा गुस्सा, ये सब मैं के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और ये कपड़े का स्वरूप है। तो यदि आप इस मैं को गिरा देंगे, यदि आप इस मैं को गिरा देंगे, यदि ये मैं ना रहे और एक एक करके कपड़े उतर जाएं, कपड़े उतरें, तो उसके पीछे वो रस्सी स्पष्ट दिखाई दी जाएगी जिसके आधार पर ये सारे कपड़े टंगे हुए थे। तो जीवन को समझने के लिए अब 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। पहली बात तो इस संसार में और कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर है। सिर्फ ईश्वर है। एक मूल ये है जिसको हम कह लेते हैं अहम ब्रह्मस्मि। तो यहाँ पर चूंकि अहम के साथ में ब्रह्म जुड़ गया है, जो कि वो
प्रतिरोधात्मक है। अगर अहम है तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म है तो अहम कैसे। हालांकि इस बात की विवेचना बहुत ही गूढ़ है। सत्य है, ये जो वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है, ये सत्य है, परंतु इसकी गूढ़ विवेचना अभी तक हमने अपने अहम को ही नहीं समझा, तो हम ब्रह्मस्म को कैसे समझ पाएंगे। अगर हमारा अहम ही यथार्थ स्वरूप में हमारे अंदर नहीं उतरा है, हम इसको नहीं समझ पाए हैं, तो हम ब्रह्मस्म को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रह्मस्म को समझने का रास्ता ही अहम से होकर के गुजरता है। तो किसी उलझाव में, किसी भ्रम में ना पड़े। जो भी शोध कार्य करना है वो किसी ग्रंथ पर नहीं, किसी भी गुरुवाणी पर नहीं, सारा शोध कार्य जो करना है वो इन मूल मंत्रों की सहायता से अपने जीवन में ही करना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन मूल मंत्रों की सहायता से शोध कार्य करने में सफल होगा, उसे अवश्य ही कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो जीवन और कुछ नहीं है, यह है हमारा जानना, जो हम जान रहे हैं। अगर ये जानना हट जाए तो हम जीवन में नहीं हो सकते। इस आज की तारीख में हम जीवन में नहीं हो सकते। हमने जो जाना प्रत्यक्ष इस वक्त, वो है हमारा जीवन। एक और जानना होता है, वो जानना होता है यादों के जरिए या कल्पनाओं के जरिए। वस्तुतः वो भ्रम है, हम उसको जान नहीं रहे हैं, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं। हत्ता कि ये भी एक प्रकार के जानने में ही आएगा, परंतु यह पूर्णतया जानना नहीं है, इसमें कुछ कल्पनाओं का भी मिश्रण है, जिसमें हमारी यादें काम कर सकती हैं। जैसे कि आप इसको समझिए, कल मैंने मिर्ची खाई, तो मिर्ची खाना तो मेरे को याद आ जाएगा, परंतु उसका तीखापन जो मैंने कल जाना था, वो आज तीखापन मेरे जानने में नहीं आएगा। ये भेद है। मिर्ची खाते समय मैं अपने आप को जान सकता हूँ अपनी यादों के जरिए से, कल मैंने मिर्ची खाई थी। तो वस्तुतः जो जानना होता है वो अभी का होता है, यही जीवन है। और वो व्यक्ति हमेशा सफल है जो अभी के जानने में जी रहा है। पीछे दुख और संताप, आगे भय, दुख, डर, संताप, ईर्ष्या, अनिश्चितता, ये सारी चीज़ें भविष्य हमें देके जाता है। आज के समय में जो जानने में प्रयासरत है, आज को जानने में जो प्रयासरत है वो सफल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज तुम बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को, बहुत सारी धनात्मक चीज़ों को जानो। महत्वपूर्ण इस वक्त शुरुआती स्टेज में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप धनात्मकता और ऋणात्मक नेगेटिविटी के पचड़े में पड़ो, उसके लफड़े में पड़ो। शुरुआत में ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि आप जान रहे हो। आपको गुस्सा आया, आपने जान लिया, वेरी गुड। आपको मोहब्बत हुई, आपने जान लिया, वेरी गुड। आपको लालच हुई, लालच होना ठीक है, हम बिकॉज हम एक मनुष्य हैं और ये हमारे अंदर एक गुण है, पृथ्वी गुण है जो कि संग्रहित करती है, वो उसका गुण काम करेगा। लेकिन हमने जान लिया, अग्नि है वो ताप पैदा करेगा, हमने जान लिया। वायु है, मन चंचल होगा, भ्रमित होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, जान लिया। जानना महत्वपूर्ण है और ये जानना ही जीवन है। ये जानने के पीछे, ये जानने वाले जो आज के जो जानने वाली चीज़ें हैं, ये जिस रस्सी पर टंगे हुए हैं, जिस रस्सी पर टंगे हुए हैं, वस्तुतः वह रस्सी जो है वो है आत्मन, वो है आत्मा, वो है परमात्मा, वो है ब्रह्म। वो जो रस्सी है, कि उस रस्सी के बल पर जो है वो टंगा हुआ है। इसका अपना कोई आधार नहीं है। इन स्वादों का, इन भावनाओं का, इन कर्मों का कोई अपना आधार नहीं है। ये किसी के आधार पर लटके हुए हैं। और ये जो लटकाए गए हैं, एक तो एक रस्सी, दूसरा कपड़े, और उनको लटकाया गया, तीन चीज़ें एक साथ हो रही, तो यह है अहम। अब इस मैं की जड़ को समझना, क्योंकि कपड़े तब तक नहीं हट पाएंगे जब तक आप अपने अहम को नहीं समझ लेते। आपका अपना मैं जो है वो गिर नहीं जाता। मैं के गिरने की बात मैं ये नहीं कह रहा कि यह मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मैं को समझ लेना ही इस सारे जंजाल की, सारे परेशानियों का हल है,
कि आप इस मैं को समझें। तो फिर वही बात, हमने 3 चीज़ जानी कि जीवन जानना है, हमारी साथ में इस वक्त जो भी हमारे जानने में आ रहा है वो कपड़े के रूप में है, और ये जिसके आधार पर है वो ब्रह्म है। तो जब व्यक्ति अपने अहम को जान लेगा, वही ये कह सकता है ब्रह्मस्मि। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो कभी ब्रह्मस्मि को नहीं जान पाएगा। खाली खाली इतना कह देना कि अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम तत्सत, तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक ये पूर्ण रूपेण अपने जीवन में न उतर जाए। और शनय शनय धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, इसके प्रति जागृति रखते हुए आप पाएंगे कि आपके जीवन से जितनी भी निगेटिविटी थी अध्यात्म के बारे में, पूजा के बारे में, सामाजिकता के बारे में, ये स्वतः ही क्षीण होती चली गई और आपके जीवन से दूर हो गई, और आपका जीवन केवल और केवल धनात्मकता से भरा पड़ा है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। आप सबका दिन शुभ हो, इस पर आप चिंतन करिएगा। मैं वापस से एक बार बताऊंगा, मेरा काम किसी को ज्ञान देना नहीं है, क्योंकि गुरु आपके अंदर बैठा है। और फिर भी और अधिक जिज्ञासा अगर आपके अंदर पैदा हो तो आप मेरे गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से इस मार्ग को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।